बंदूक लेके ही देश की सेवा नहीं की जा सकती। अब बिगर बंदूक की भी आप ऐसे पर्यावरण सेवा भी कर दिए तो अपने देश के लिए वो सेवा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी चर्चा की है, आप उन तक कुछ और संदेश या आपकी कुछ मांगे या ऐसा कुछ पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही पहुंचाना चाहूँगा कि जैसा मेरा आज अपनी दखल लिया है, तो मेरे अलावा बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा भी काम उन्होंने किया हो, तो यहाँ से उनको सामने लाना चाहिए। मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर जिंदा रहना है तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ है तो श्वास है, और श्वास है तो आदमी है। शहरीकरण व विकास के नाम पे जहां एक वर्ग है जो लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो लगातार पर्यावरण को बचाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे शख्स की प्रशंसा की है मन की बात की 123वें एपिसोड में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को बचाने में लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और फ्री प्रेस जर्नल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जूनर तालुका में और हमारे साथ रमेश सर हैं, जिनकी चर्चा, प्रशंसा, काम को देखते हुए, पर्यावरण के प्रति लगाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में चर्चा की है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप लगातार पर्यावरण से जुड़े हैं, बचा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। इस नींव की शुरुआत कैसे हुई? इस नींव की शुरुआत में 2012 से आर्मी से रिटायर हो गया और उसके बाद 2013 से पर्यावरण के लिए काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैंने हमारा जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में बहुत सारा घूमा मैं, लेकिन ऐसा महसूस हो गया कि जागतिक तापमान और जो है ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं क्या। तो वहाँ से हमने सबसे पहले प्लास्टिक के लिए काम कर दिया। प्लास्टिक जमा करना, इकट्ठा करना। उसके बाद हमने बीज कलेक्शन करना शुरू कर दिया, जो सीड्स है पेड़ों के, वो सीड्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया और जहाँ जहाँ पे जगह खाली है उसी के अंदर उसको लगाना शुरू कर दिया। या तो फिर बीज गोले तैयार करना, उसको जो हमारा ट्राइबल एरिया है, जो फाड़ीज है, उसी के ऊपर फेंक देना। तो ये काम हमारा जब जैसे भी छुट्टी होती थी या फिर संडे बच्चे साथ में होते थे, उसी टाइम पर काम करना शुरू कर दिया और तब से लेके अभी तक हम ये काम ही कर रहे हैं। उसके ऊपर पानी का दुर्दृश्य देखा कि पानी बहुत मतलब पानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो जल के ऊपर अगर काम ही कर दिया तो इसके अंदर जो भी पशु पक्षी हैं, इसके अंदर वो जिंदा रह सकते, क्योंकि पेड़ अगर सबसे ज़्यादा लगाते थे पशु पक्षी लगाते, कई फल खाते, उसके अंदर बीज उसके पेट में जाते और उसके विष्ठे के माध्यम से वो नीचे पड़ जाता है और उससे जंगल समृद्ध होता है। तो आदमियों ने इतना अतिरेक किया है कि पैसा यही जीवन माना है आदमियों ने। एक्चुअली जीवन पर्यावरण मानना चाहिए और ये देखते हैं कि हम पेड़ कम हो रहे, पर्यावरण कम हो रहा है और उसका असर सीधा धरती पे और पर्यावरण में हो रहा है। तो उसको कम करना है तो पेड़ लगाना जरूरी है। उसी के ऊपर फिर हमने पेड़ लगाना शुरू कर दे, तो तब से हम यही काम कर रहे हैं। आपको आपकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, आपको कैसा लग रहा है? आपने इस चीज़ की कभी अपेक्षा की? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्रशंसा की, लेकिन तब तक हमें यकीन नहीं था कि सही में हमारा इसमें मन की बात में कार्यक्रम आएगा नहीं आएगा। हमारे बच्चे तो सामने कार्यक्रम देख रहे थे टीवी पे। कैसे मालूम पड़ा? मालूम तो हमारे आकाशवाणी मुंबई से कॉल आ गई कि आपकी इसके अंदर बात हो पा रही है, लेकिन तब तक पता नहीं था, क्योंकि मेरे को बहुत सारे आदमी कॉल करते हैं और फेक कॉल है या कुछ है ये समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो उसके बाद पता चला कि एक्चुअली ये न्यूज़ आ रही है, लेकिन जब तक देख रहे तब तक पता नहीं चल रहा था, क्योंकि 25 मिनट हो गए थे, बच्चे मेरे तरफ देख रहे थे, सही में है क्या, सही में है क्या, ऐसा देख रहे थे। लेकिन उसके बाद ये बात हो गई पर्यावरण के दिन के ऊपर, प्रधानमंत्री जी ने बोला और बहुत सारा आनंद हो गया। तो एक्चुअली ये तो प्रोत्साहन मेरे को तो दिया होगा, लेकिन ये प्रोत्साहन जो है जैसे आप यहाँ पे हमारे पहाड़ी इलाके में आ गए, विलेज में आ गए और ये स्टोरीज कवर कर रहे, प्रधानमंत्री ने अगदी विलेज में आकर आदमियों की मन की बात में उनका काम का सराहना करना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही आनंददायक था। और इशारे आ गए थे उस टाइम पर कि सही में इतनी नीचे आकर दखल ली जा सकती है। तो जो आदमी ऐसे काम कर रहे, जो खेड़ों में जाके काम कर रहे, कई और पहाड़ी इलाकों में जाके काम कर ले, उनके लिए प्रोत्साहन है। हमारे भी इसके लिए दखल ली जा सकती है, तो उनको ये अभी विश्वास हो गया
तो मेरे को लगता है इस माध्यम से बहुत सारे जो काम कर रहे, जो खेड़ों पाड़ों में जो काम कर रहे बंदे, तो वो भी और प्रोत्साहन से काम करेंगे और पर्यावरण के लिए देखभाल बहुत बड़ी हो सकती है। आपने भारतीय सेना में भी काम किया, फिर कोचिंग क्लासेस भी चलाए बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए। इस चीज़ की जो पर्यावरण के प्रति एक लगाव है, यस, ये आपको कितना प्रभावित करता है? ये तो बात है। सिर्फ हमारे जो आर्मी में देश सेवा कैसी की जा सकती है, इसका हमारे ऊपर जज्बा है जो कूट कूट के भरा जाता है कि सिर्फ बंदूक लेके ही देश की सेवा नहीं की जा सकती। अब बिगर बंदूक की भी आप ऐसे पर्यावरण सेवा भी कर दिए तो अपने देश के लिए वो सेवा है। तो हमारा जो जज्बा है वहाँ से जो भरा हुआ है, वहाँ से जो ताकत मिली है, वहाँ से जो हमें प्रोत्साहन मिला है, वो बहुत बढ़िया प्रोत्साहन है। और यहाँ से आकर मैं जैसे भी हमारे महाराष्ट्र वन विभाग में भर्ती हो गया, तो उसके बाद पर्यावरण क्या है, ये पर्यावरण क्या है, उसकी जोपासना क्यों किया जा सकती है, और आदमी सिर्फ पर्यावरण के ऊपर ही डिपेंड है, ये हमें यहाँ से मिला, सीखने के लिए मिला। हमारे जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसी के ऊपर सीखने को मिला। और जैसे भी आप पेड़ का क्या महत्व है, कई कीड़े मकोड़े का क्या महत्व है, इसी का जानने की कोशिश यहाँ पे आकर सीखना पड़ी। तो हमने वही किया कि अरे पंछी जिंदा रहना चाहिए, इसके अंदर हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम बोलते हैं कि ये फ़ायदे की नहीं है, लेकिन हर चीज़ फ़ायदे की हमें फॉरेस्ट में जुन्नर महाराष्ट्र वन विभाग में आकर यहाँ से पता चला। और हमारा यहाँ पे जुन्नर वन विभाग में ये जितने भी पहाड़ है, यहाँ का जो एरिया है, ट्राइबल एरिया है, जहाँ यहाँ पे जैसे बीवट है, जो लेपर्ड है, लेपर्ड की समस्या ज़्यादा है। लेपर्ड क्यों महत्वपूर्ण है, अगर लेपर्ड ख़त्म हो गया तो क्या हो सकता है, तो इसी के ऊपर पूरी अभ्यास करने के लिए मिला। हमें थोड़ा अपने काम की विधि के बारे में बताइए कि आप कैसे मैनेज करते हैं, आपका रूटीन क्या होता है, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल वो चीज़ कैसे मैनेज करते हैं, और आप पूरा समय दे रहे हैं। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पे ट्रेंच बनाए गए हैं पानी के लिए, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बनाया गया है, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट करते हैं? ज़्यादा करके जो मेरा काम का समय होता है 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, शाम को 5-6 बजे के तब तक करते हैं हम लोग। रात को भी काम होता है, अगर कोई लेपर्ड का समस्या हो या कोई प्राणियों का समस्या हो तो रात को भी काम होता है। लेकिन सुबह 5 बजे उठ के हमें 5:30 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं। 9 बजे तक काम करना है या 8:30 बजे तक काम करना है। उसके म्हणजे नौकरी छोड़ के हट के अगर कुछ करना है तो पर्यावरण के ऊपर, वैसे भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हट के कुछ करके दिखाना है तो अपना समय अगर हम दे पाए तो इससे मेरे को लगता है बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मैं शाम को 5 बजे के बाद हम यहाँ 10 बजे तक खड्डे खोदे। आपने जो पानी का जो खड्डे देखे आपने, वो हमने रात को 10 बजे बैटरी में लगा कर किए हुए। तो आदमी का अगर एक लगान हो पर्यावरण के प्रति तो ये काम अपने आप हो जाता है और वहाँ से प्रोत्साहन निर्माण हो जाता है। सर, हम कैमरामैन से बताना चाहेंगे कि अभी हम जहाँ आग्रह करेंगे कि वो इस प्लेस को दिखाएं। ये एक ऑक्सीजन पार्क है जिसकी चर्चा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जुन्नर तालुका में मौजूद हैं हम, आप देख सकते हैं कैसे इसको बनाया गया है। ऑक्सीजन पार्क का ख्याल आपको कैसे आया? ऑक्सीजन पार्क यहाँ पे मिनिमम करके हमने जो पेड़ लगाए, यहाँ पे पीपल का पेड़ है, बर्ड का है, उसके बाद मोहगनी का है, उसके बाद मुझे बहुत सारे एक 10 स्पेसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाम्बू है। तो हमने जो वर्ड लगाया है, इसका वट वृक्ष जो लगाया है, उसका मतलब है कि ये हज़ारों साल तक टिके रहेंगे। मुझे बाकी जो पेड़ है उसका लाइफ कम है, लेकिन पीपल हो गया, वड हो गया, उम्बर हो गया, ये जो पेड़ है इसका लाइफ बहुत है। अगर आपने वट वृक्ष का अगर पेड़ देखा तो हज़ारों साल जिंदा रहता है। उसके अंदर जो उसके धागे जो आते हैं नीचे, जो हम पारुंबी बोलते हैं उसको, वो ज़मीन पे अगर जिस जगह पे टिक जाती है उसका दोबारा पेड़ में रूपांतरित होता है। तो ऐसे पेड़ लगाने से ये हज़ारों साल तक जो पर्यावरण के अंदर जो कार्बन ज़्यादा बढ़ रहा है उसको खींचने का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वट वृक्ष जो है कि पिंपल है, बारिश का पानी वो ज़मीन में हज़ार फुट तक नीचे लेके जा सकते हैं, और कोट्यावधि पानी जो पानी के अंदर जो ज़मीन की लेवल है उसको बढ़ाता है। इसलिए हमने इसी के अंदर यही पेड़ लगाने की कोशिश किया है जो अपने देश के है। अच्छा, शहर की जो जनता है, आप इस चैनल के माध्यम से शहर की जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्योंकि शहर में तो क्या है कि विकास के नाम पे सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं कितने पेड़ कट रहे हैं, फिर बाद में कितने पेड़ लगाए। तो उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो अभी बताने का यही कहने का मतलब है, आप शहर में अगर रहते हैं, अगर आपके इसमें गैलरीज है,
अपने इसमें रूम की गैलरीज है, गैलरीज के ऊपर भी आप उसके अंदर पेड़ लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। हरा दिखना चाहिए, यहाँ का कार्बन हमें उसके अंदर उन्होंने लेना चाहिए, यानी कार्बन कम होना चाहिए। तो मैं वही संदेश देना चाहूँगा, अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो आपके रूम के अंदर जो साइड पे आपको जो गैलरीज है उस गैलरी को टोटली आप छोटे छोटे पेड़ लगा के, यानी फूल का हो या खुशी का भी हो, उसी के अंदर अगर आपने लगा दिया तो मेरे को लगता है उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। अभी जैसे हम आप ये चर देख रहे, प्रोत्साहन देना है हमने, चर हमने वो दामन खिल के माथे पर खोदे हुए मिसेस और मैंने, लेकिन ये चर अगर एक कोल्हापुर का बंदा आकर खोद रहा है, आज 17 चर खोदे उन्होंने, हमें यही प्रोत्साहन देना है। अगर एक आदमी ने गैलरी में अगर आप बड़ी से बड़ा अपना बाग बना दिया छोटा सा, तो साइड वाला उसकी बाग बना देगा, उसके साइड वाला बना देगा, और शहर के अंदर का जो वातावरण है, जो उष्णता है, वो कम हो जाएगी। आप अपने परिवार के साथ यहाँ लगे रहते हैं, परिवार के अलावा आपको किस चीज़ का साथ मिलता है, और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो किस हद तक आपको सहयोग करती हैं? सर, हमारा तो बहुत सारे लोग फ़ोन करते, हमें साथ में लेके चलो, हमें साथ में लेके काम करना है, लेकिन मैं बोलता कि आप हमारे यहाँ आके काम मत करो। आपको जो काम करना है तो आपके परिसर में जाके करो, आपके जगह पे करो, आपके विभाग में करो। अभी यहाँ आके 2 दिन आएंगे, आप चले जाएंगे, दोबारा काम हमें ही करना है। इससे अच्छा आप आपके जगह पे जाके काम करो। और हमारा दोनों का मतलब ये है कि आदमी खुद तैयार होना चाहिए। अगर आप आपके परिसर में जाकर अगर खुद जाकर काम करते तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी यहाँ पे आके हमारे अंदर में शामिल करके नहीं लेते उनको। मुझे लगता है कि मुझे पर्यावरण की सेवा करना है तो खुद आगे आके कहीं पे करना चाहिए। तो ये आदमी खुद तैयार होना चाहिए। जैसे हम पहाड़ियों पर जो चर खोदे, 2 आदमी अगर 60 दिन में 70 जल शोषक चर खोद सकते हैं और पानी के अंदर 8 लीटर पानी जमीन में जुड़वा सकते, तो मैं लगता हूँ जिस गांव की लोक संख्या 1000 है, 5000 है, वो गांव ने अगर एक भी चर खोदा एक आदमी के नाम पे, तो मेरे को लगता है पानी करने की नौबत नहीं आएगी। हर आदमी ने अगर वो सोचा कि मैं एक चर मेरे लिए खोदूंगा मेरे गांव में, तो 5000 लोक संख्या होगी, तो उसके अंदर 5000 चर खोदे जाएंगे। और 5000 चर 70 में 8 लाख लीटर पानी गिरता है, तो 5000 में कितना पानी जमीन के अंदर जाएगा? ये बारिश का पानी मुफ्त में मिल रहा है, इसको बहने मत दो, इसी को जमीन के अंदर जाने दो। तो वो करना चाहिए, और खुद की खेती वहाँ पे कर सकते, पानी मुबलक रह सकता है। जुन्नर तालुका के कुछ लोकल पॉलिटिशियन या इनका कुछ सहयोग मिलता है कि हम आपको इतना धनराशि दे रहे हैं या फिर जगह दे रहे हैं, ऐसा कुछ आता है? ना, लोकल पॉलिटिशियन का फ़ायदा बहुत है, बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन मैं वही बोला कि हमें आदमियों को उनके गांव में काम करना चाहिए, इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे। हमारे साथ आने के लिए बहुत सारे बंदे तैयार हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि आपकी जगह पे काम करो। बहुत सारे बंदे काम कर रहे, कई आग बुझाने का काम कर रहे, कई प्लास्टिक इकट्ठा करने का काम कर रहे, मुझे ऐसे सारे काम वो कर रहे, और हमारे साथ लिया तो लगता है कि ये 2 गाँव में काम हो जाता, लेकिन आज हमें उनको साथ में न लेने की वजह से बहुत सारे गांव में काम हो रहा है। तो पॉलिटिशियन का बहुत सारा सपोर्ट है, हर आदमी का सपोर्ट मिल रहा है, हर आदमी प्रोत्साहित कर रहा है, हर आदमी हमारे फोटो ले रहा है, डाल रहा है, हर आदमी मैसेज कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे। तो ये प्रोत्साहन बहुत बढ़िया है, और हमारे जुन्नर तहसील में हर आदमी एक दूसरे को बहुत बढ़िया प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी चर्चा की है, आप उन तक कुछ और संदेश या आपकी कुछ मांगे या ऐसा कुछ पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही पहुंचाना चाहूँगा कि जैसा मेरा आज अपनी दखल लिया है, तो मेरे अलावा बहुत सारे बंदे काम कर रहे, हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा भी काम उन्होंने किया हो, तो यहाँ से उनको सामने लाना चाहिए, ताकि हर आदमी, बहुत सारे जो आदमी है ऐसे पर्यावरण के लिए काम करना आगे आ जाएंगे। और जो हमने सोचा है, जो भारत का माते का जो भारत माता जो हम सोच रहे कि हिरवाई का जो शालू बोलते हैं हम, उसी के ऊपर देखना हमें मिल सकता है। एक वर्ग है कंस्ट्रक्शन वर्ग, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं शहर में, शहरीकरण हो रहा है, विकास के नाम पे बिल्डिंगें बांधी जा रही हैं। इस वर्ग के लिए आपके क्या विचार हैं, या आप कुछ? बिल्डिंग का अगर निर्माण करते तो उस जगह पे अभी पेड़ लगाना चाहिए सर, जो जगह है उस जगह पे काम करना चाहिए, लगाना चाहिए, और लगा रहे। और ये तो विकास तो होना है सर, उसमें काम तो करना है, आदमी की लोक संख्या बढ़ रही है, आदमी को विकास भी चाहिए, तो ये तो करना है सर उन्होंने, और वो करते करते ये भी काम होना चाहिए सर। हमें थोड़ा सा और बताइए कि शहर के लोग कैसे योगदान कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने में? जो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है पर्यावरण के ऊपर, उनको अगर नहीं साथ दिया तो उनको प्रोत्साहन भी दिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और दूसरी बात, शहर में काम करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे प्लास्टिक के ऊपर काम कर सकते हैं। प्लास्टिक तो इतना पड़ा रहता है कि
दूसरी बात तो प्लास्टिक को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। प्लास्टिक को अगर कंट्रोल नहीं कर दिया तो बहुत सारे जानवर मर जाएंगे जो सिटीज़ के अंदर है। उसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक गाय मर गई और गाय को क्यों मर गई करके उसका पेट फाड़ दिया और उसका पेट फाड़ने के बाद ऐसा पता चला कि उसके पेट के अंदर 30 किलो प्लास्टिक निकल गया। वजह क्या थी कि शाम के टाइम को, रात के टाइम को जो खाना बचता है वो हम प्लास्टिक में डाल देते और वो प्लास्टिक में डालने के बाद हम गाड़ी में जाते जाते कहीं पर रास्ते के साइड पे फेंक देते। ये जानवर आते खाना खाते खाते चारा खाते गवत खाते खाते आते और उस जगह पे आने के बाद उनको लगता है कि ये भी खाने की चीज़ है क्योंकि उसके अंदर स्मेल आता है और वो खाने के बाद अक्सर उनके पेट में प्लास्टिक जाता है। तो उस गाय के पेट में ऐसा 30 kg प्लास्टिक निकल गया। अगर हम हमारा भवितव्य चाहते हैं, अगर हमें ज़्यादा अच्छा आरोग्य चाहते हैं तो प्लास्टिक को रोकना चाहिए कहीं तो। या तो प्लास्टिक को नहीं रोकना, अगर प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकेंगे और घर में एक जगह पे लाकर अगर उनको गाड़ी में के अंदर दे देंगे जहाँ पे कचरा के लिए गाड़ी आता है तो वो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो प्लास्टिक के ऊपर भी काम करने से बहुत बड़ा पर्यावरण का काम ईजी हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा देर पहले बोला है कि आपके घर के गैलरीज के अंदर अगर हमने छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगा दिए तो वो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमने अगर एक बार ठान लिया कि अगर जैसे आपके पास बहुत सारे फल आते, फ्रूट्स आते, उसके सीड्स अगर कलेक्शन करके रख दिए और एक गांव के अंदर की एक अपने नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, वो सीड कलेक्शन उनके पास भर दे दिया तो बहुत सारी सीड्स बैंक्स भी तैयार हो सकती और उसी के माध्यम से हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं और ये भी काम पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। मैं वही कहना चाहूँगा। एक कोई लास्ट संदेश जो आप सबको देना चाहें या मोदी सरकार से कहना चाहें? मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर जिंदा रहना है तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पेड़ है तो श्वास है और श्वास है तो आदमी है। अगर हमें जिंदा रहना है, हमारे पीढ़ियाँ और ज़िंदा देखना चाहेंगे हम लोग तो पेड़ लगाना ज़रूरी है। एक बात ऐसी है जो पुरानी बात है कि लोग कच्चे घर में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, उनके पर्यावरण के बाद विचार पक्के थे। आज मकान पक्के हो गए लेकिन पर्यावरण के प्रति आदमी के विचार कच्चे हो गए। तो आज दोबारा वही काम है, पक्के घर पक्के विचार होना बहुत ज़रूरी है और हर आदमी ने कम से कम एक खुद के लिए पेड़ लगाना चाहिए। अंत में बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, संसार बचाएं। कैमरामैन राज राठौर के साथ अंकित शुक्ला, फ्री प्रेस जर्नल, पुणे।